हम परमेश्वर के वचन से जो हम विषय सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? अपनी पड़ती भूमि को क्या करो, जोत दो। क्योंकि 3 प्रकार की भूमि में क्या नहीं है, फल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके उस जमीन में क्या है, झाड़ियां उगी हुई हैं। तो यानी कि झाड़ियों को काटना है, जमीन को क्या करना है, तैयार करना है। झाड़ियों को क्या करना है, हल जोतना है। हल जोतेंगे तो दर्द होता है कि नहीं? मतलब जब झाड़ियां काटेंगे मेहनत भी होती है ना। तो वो हमने देखा, वो झाड़ी काटना क्या है, या मतलब अपनी पड़ती जमीन को जोतने का मतलब क्या है, एक सच्चा क्या आना है, पश्चाताप आना है। सच्चा क्या आना है? तो पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप कैसे आता है, उसमें हमने 5 बातें समझनी है। पहली बात हमने वहाँ देखी थी अब की बार सिस्टर विजेता के घर में, तो उसमें हमने देखा था पापों के प्रति क्या होना है, कायल होना है। और पापों के प्रति कायल होता कैसे एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति? सबसे पहली बात हमने देखी थी, विवेक है उसके अंदर। विवेक को परमेश्वर क्या करता है, कायल, पवित्र आत्मा और वचन उसके विवेक में बात करता है। विवेक हर एक इंसान के अंदर क्या है, परमेश्वर की चेतावनी है। मतलब क्या है, चेतावनी देता है, न्याय की चेतावनी देता है, और उसको बुरा करने से क्या करता है, रोकता है। या बुरा कर भी दिया तो उसके प्रति क्या करता रहता है, उसको कायल करता रहता है। तूने गलती किया, तूने पाप किया, तू दोषी है, तो वो भागता रहता है, छिपाता रहता है अपने दोष को। मतलब वो उसको हर समय विवेक उसका पीछा करता रहता है, वो दोष देता रहता है वो विवेक उसको। तो इस कारण 3 चीजें हैं परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को उद्धार में लेकर आता है। सबसे पहली बात, विवेक कायल करता है। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या करता है, एक व्यक्ति को आईना दिखाता है कि तू क्या है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है हर एक को, इंसान पापी है, इंसान ने गुनाह किया है, इंसान दोषी है, न्याय का हकदार है, दंड का क्या है, हकदार है। जैसे पतरस ने क्या कहा जब प्रचार किया, क्या प्रचार किया कि तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु की क्रूस की जो मृत्यु थी उसके जिम्मेदार कौन है, आप हैं। उसी प्रकार जब हमें ये संदेश मालूम चलता है, यीशु हम पापियों के लिए मरा, ये सत्य सुसमाचार जब हम सुनते हैं, तो न केवल हमारा विवेक हमें दोषी ठहराएगा सत्य जानकर, बल्कि ये सत्य भी हमें क्या करेगा, कायल करेगा। और तीसरा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, कायल करेगा कि तू क्या है, पापी है, तुझे बचाए जाने की ज़रूरत है, तुझे उद्धार की ज़रूरत है। लेकिन इतना ही नहीं, वो आशा क्या है, यीशु मसीह की तरफ इशारा करेगा, मतलब यीशु के पास लेकर है। तो कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर देखो सच्चा पश्चाताप क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर ही कर रहा है वास्तव में। परमेश्वर हर एक को जीवन के लिए मन फिराव दे रहा है। अगर प्रेरितों के काम 20 अध्याय पढ़े उसमें ऐसा लिखा है, 18 में भी ऐसे लिखा है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जीवन के लिए मन फिराव का दान दे रहा है। वास्तव में ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर की कृपा है कि एक व्यक्ति का विवेक उसे क्या कर रहा है, कायल कर रहा है। पवित्र आत्मा कार्य करे, इसलिए लिखा, यदि तुम परमेश्वर की आवाज सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो, बल्कि क्या करो, अपनी गलती को मानना है, अपने पापों को मानना है, और छुटकारे की क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, दुखी होना है, कायल होना है कि मैं क्या हूं, गुनहगार हूं। हमने देखा था। तो पहली बात पापों के प्रति कायल होना, जिसमें 3 बातें हमने देखी। दूसरी बात क्या है, पापों को क्या करना है, मानना है, अंगीकार करना है कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं प्रभु। जैसे तीमुथियुस में पौलुस कहता है, कह रहा है ये बात हर प्रकार से मानने योग्य और सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आज, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अपने पापों को क्या कर रहे हैं, मानना है। जैसे हमने देखा था लूका 18 में एक फरीसी प्रार्थना कर रहा है, वो अपने पापों को नहीं मान रहा, वो अपनी बड़ाई कर रहा है परमेश्वर के सामने, अपनी बड़ाई कर रहा है, मैं उससे अच्छा हूं, मैं पापी के समान नहीं हूं, मैं उसके समान नहीं हूं। लेकिन एक पापी क्या कर रहा है, दोनों मंदिर में आए, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। एक पापी क्या कर रहा है, उसने स्वर्ग की तरफ अपनी आंख उठाना भी ना, छाती पीट पीट कर क्या कर रहा है, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर,
टूटा मन आ रहा है। तो पहली बात पापों के प्रति कायल होना है, दूसरी बात अपने पापों को मानना, और तीसरी बात क्या है, टूटा हुआ क्या आना है, पश्चातापी मन आना है। अगर ये मन नहीं है, अगर हंसते हंसते यीशु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, पापों का एहसास नहीं, पापों को मानते भी नहीं है, और फिर से फिर मतलब पाप भी करेंगे और प्रभु के पीछे भी, तो फिर क्या नहीं है, वो जमीन उपजाऊ, वचन के लिए उपजाऊ, उद्धार के लिए उपजाऊ नहीं है। हाँ, इसने भी ग्रहण किया है वचन। पहली प्रकार की तो वो थी जिसने फर्श पर डाल दिया, मार्ग के किनारे की थी, उसमें तो शैतान सब चिड़िया चुग के लेगी, पांव से रोंदा गया। दूसरा झाड़ियों का था, तीसरा पथरीला था, लेकिन चौथा क्या था, अच्छी भूमि, यानी कि टूटा और पश्चातापी मन था, जिसने अपने पापों का क्या किया है, एहसास किया है। ऐसा व्यक्ति फिर जल्दी से पाप करेगा? जल्दी से मतलब वो और कुछ काम करेगा? जल्दी पाप नहीं करेगा। पहले उसे क्या करेगा, पापों से कैसे उसे क्या मिले, छुटकारा मिले, इस उसमें रहेगा, उसको और कुछ अच्छा क्यों, क्योंकि दोषी ठहर चुका है। विवेक ने दोषी ठहरा दिया, सत्य वचन ने दोषी ठहरा दिया, पवित्र आत्मा ने दोषी ठहरा दिया। अब इसका उद्धार के लिए चिल्लाएगा ये, अब उद्धार के लिए पुकारेगा ये। जैसे उनका जब सत्य जाना, पवित्र आत्मा ने, विवेक ने, सत्य ने जब उन्हें कायल किया, हृदय छिद गई, प्रेरितों के काम 2 में, तो वो क्या कह रहे हैं, हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पतरस कह रहे हैं मन फिराओ और क्या करो, यीशु के नाम में क्या करो, बपतिस्मा लो तो माफ़ी पाओगे, उद्धार पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उन्हें उसी दिन लिखा 3000 क्या होगे। बपतिस्मा के लिए कोई देर नहीं है। अगर आप मन फिराने के लिए तैयार हैं, पश्चाताप है, अगर कोई एक दिन के लिए भी क्या नहीं है, खोजा ने चलते चलते बपतिस्मा लिया, कोई देर नहीं है। तैयार होने की कोई जरूरत, तैयारी कब तक है, जब तक आपका जमीन तैयार हो रही है। तो जमीन तैयार करने में चाहे 6 साल लग जाए, तो 10 साल लग जाए, चाहे 1 दिन में तैयार हो जाए, यानी कि 1 दिन में भी तैयार हो सकती है, 6 महीने में भी तैयार हो सकती है जमीन। इसमें जिसमें झाड़ियां हैं, तो झाड़ियां अगर चलो उग गई हैं, तो इसको क्या करना है, काटने में तो थोड़ा क्या लगेगा, तो कईयों को तो ऐसे हो जाता है, हाँ अब तो टाइम लगेगा, अभी नहीं ले रहे हम बपतिस्मा, थोड़ा सा समय लेंगे, हाँ ऐसे चलते रहो। कोई टाइम, वचन कहता है आज आपके उद्धार का दिन है, ठीक है ना। तो इस करके हम वो चीज देख रहे थे। चौथी बात क्या है, जीवन परिवर्तन होना, मतलब उधर ही बैठकर रो नहीं रहा वो व्यक्ति, बल्कि क्या कर रहा है, मुड़कर किधर आ रहा है, यीशु के पास आ रहा है, उद्धार के लिए क्रूस के पास आ रहा है। क्योंकि क्रूस पर ही क्या तोड़ी गई, पाप की प्रभुताएं तोड़ी गई, बीच का पर्दा फटा है, मृत्यु नाश किया गया, सर्प के सिर को क्या किया गया, कुचला गया, जय जयकार की क्या सुनाई गई। दावनी मुस्कान इधर होकर, इसका मुंह इधर करो, नहीं तो इधर बिठा दो इसको, ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना करो, ठीक है ना। देखो अभी हम थोड़ा, ये संदेश छोटा ही था, मैं अभी हम प्रार्थना करेंगे, इस चीज को आपने समझना। तो अच्छी जमीन अगर नहीं है, अच्छा मन अगर नहीं है, पश्चातापी हृदय अगर नहीं है, पापों का एहसास अगर नहीं है, तो उद्धार फिर दूर की कौड़ी है, उद्धार ऐसे नहीं होगा। तो धन्यवाद दें हम परमेश्वर का कि उसने हमारे अंदर क्या डाल के रखा है, विवेक। अगर विवेक नहीं है तो कोई पश्चाताप आएगा। तो हमने किसके जीवन से देखा था, जो थे वो यूसुफ के भाई थे, बचपन में उसको बेच दिया, उसको मारा, उसका अंगरखा छीन लिया, नंगा किया, आखिर में बेच दिया। और जब वही एक समय परमेश्वर ऐसा लेकर आया, वही यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का। और ये जब अनाज मोल लेने के लिए गए, तो ये ऐसे गए जैसे हमारे जैसा तो कोई शरीफ, कह रहे हम तो बहुत शरीफ हैं, भले हैं, एक ही बाप की संतान है, और हम 12 भाई थे, एक तो जाता रहा और हम 11 बचे हैं, ऐसे बता रहे जैसे इसको मालूम ही नहीं। अरे तुम्हारी तो रग रग को क्या है ये वाकिफ है। तुम कितना झूठे हो, तुम्हारे तो हर हाव भाव से क्या है वाकिफ है, इसको तो मालूम है कि तुमने तो इसको क्या किया था, नंगा किया था, तुमने तो क्या किया था। आप इसको लेकर बाहर जाओ प्लीज, थोड़ा सा सबका ज्यादातर ध्यान इसकी तरफ देख रहे, मेरी तरफ देख रहे, प्लीज आप मेरी तरफ देख, ठीक है।
हाँ प्लीज। अरे बड़ा हाँ तो कैसे आए, देखो यूसुफ के पास कैसे आ रहे हैं, जैसे हम तो बहुत शरीफ हैं, बस हमें तो खाने के लिए दे दे, हमें तो मजबूर, हमारे तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है, यूसुफ ए राजा तो हमें तो बस हमारी मनोकामना क्या कर दे, पूरी कर दे, हम तो ठीक ठाक हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने वो मतलब ऐसी परिस्थिति बना रहा है कि अपने आप क्या करें, मानने के हम क्या हैं, दोषी हैं, ये क्या करें अपने आप। देखो उसके मन में उनके प्रति नफरत है क्या, कोई नहीं, प्रेम है। तो परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है, भले हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको नंगा किया, उसको बेच दिया, लेकिन फिर भी हम पापियों से क्या करता है, लेकिन क्या चाहता है, हम अपने पाप को क्या कर लें, मान लें। आदम ने क्या किया, अपने पाप को ढांप लिया, अपने अपराध को छिपा लिया, किससे, अंजीर के पत्तों से। और परमेश्वर मौके के साथ जब आया, हे आदम तू कहां है, तो क्या कह रहा है, मान रहा है क्या, दूसरे पर दोष लगा रहा है, मान थोड़ा रहा है। कह रहा जिस पत्नी को तूने दिया, यानी कि जिम्मेदार तू है, और उसके बाद वो पत्नी है जो तूने दिया, मैं तो क्या हूं, अच्छा। और फिर पत्नी जी को पूछा, सांप ने मुझे क्या कर दिया, यानी कि देखो इंसान का ये क्या है, इंसान के अंदर ये पाप का लक्षण है, ये पाप है कि व्यक्ति के अंदर कभी अपने पाप को क्या नहीं करेगा, मानेगा नहीं है। परंतु जब विवेक दोषी ठहराएगा, जब सत्य उसके सामने आएगा, जो धर्मी बोलकर चलता था ना, कमर की जोड़ हिल जाती है, वो तो घुटने में बल आ जाता है उसी समय। जो ऐसे बैठता है ना, सत्संगी हो चाहे कोई भी हो, जो मेरे जैसा तो कोई धर्मात्मा नहीं है, घुटनों में बल आकर फूट फूट कर रोता है, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, मेरे पाप क्या कर प्रभु, क्षमा कर। और उसका मन ऐसा हो जाता है बच्चे के जैसा। ये चीज आनी जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। ये चीज आनी। एक घटना में पढ़ना चाहता हूँ, बहुत सारी बात है। तो विवेक किन किन चीजों में दोषी ठहराता है, जो हमने काम किए थे, जो हमने सोचा था, जो हमने बोला था, सब विवेक क्या, क्योंकि विवेक में सब मेमोरी कार्ड है, ये इसमें सब बचपन की यादें भी क्या हैं, हमारे अंदर मेमोरी कार्ड है, एक परमेश्वर ने डालकर रखा हुआ है, न्याय के दिन ये खोल दिया जाएगा, वो बचपन से लेकर जो भी किया था ना, सारा याद आएगा। और क्या चलेगी उधर, एक वीडियो भी चलेगी, जैसे विवाह की या प्रोग्राम की वीडियो नहीं बनाते और बाद में देखते हो, अच्छा मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे चलता था, और मैं ऐसा था, हाँ ऐसा ही था भाई। आकाश गवाही देगा, पृथ्वी गवाही देगी, कहां भागेंगे, कहां भागेंगे। परमेश्वर न्यायी है, न्यायी होने के कारण दंड है, पाप की मजदूरी मौत है, नरक की आग है, कहां भागेंगे। आज मौका है मन फिराकर मुक्ति पाने का, पापों की माफी पाने का, परमेश्वर से मेल करने का। इतनी बड़ी कीमत स्वर्ग ने दी है। हमें क्या प्यारा है जो नाश होने जा रहा है। अभी भैया जी कह रहे थे जो यूक्रेन में रह रहे हैं, घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, कहाँ गए उनकी कोठियां, कहाँ गए उनके पैसे, कहाँ गए बैंक बंद, सब छोड़ छोड़ कर जान बचाकर क्या हो रहे, भाग रहे। पिछले दिनों इसमें ये उन्होंने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, वो भी बेचारे देखो ना कैसे, वो दुनिया, अरे जहाजों पर ऐसे बेचारे ऊपर चढ़ गए, ऐसे भाग, अंदर सीट नहीं मिली, कैसे चढ़ के आ रहे, और कितने गिर गिर कर मरे। अरे भाई कहाँ गया तेरा धन दौलत मकान, अरे जान बचाकर भागने दो हमें। अरे क्या हो गया भाई, रुक जा। अरे नहीं नहीं नहीं, तो पहले आ जाए, बाद में आ जाएगा। भूकंप आएगा, कहाँ गए आपका सब कुछ, सब नाश होने जा रहा है। किस पर मन लगा रहे, किस पर, संसार, बिजनेस व्यापार पर। प्रभु पतरस ने पहले ही बोल दिया 2000 साल पहले, धरती और धरती पर के काम सब क्या होने जा रहे हैं, जलने जा रहे हैं। इसलिए हमें भक्ति में और उसमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, और उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। हमारा प्रभु आने वाला है, परंतु अगर हमारा इधर ही मन लगा है तो उधर क्यों लेकर जाएगा प्रभु। जाना
देखो, कौन जाएगा स्वर्ग में जिसने इधर निर्णय लिया है, फैसला लिया है, मुझे यीशु चाहिए, मुझे निंदा का मार्ग चाहिए, मुझे बदनामी का मार्ग चाहिए, यीशु के पीछे चाहे मुझे जो भी मिले मैं हंसकर क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, वो स्वर्ग जा रहे। लेकिन जिन्होंने इधर फैसला लिया है कि मुझे क्या चाहिए, संसार चाहिए, मुझे अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपनी मनमर्जी से चलना है, यानी कि जो नरक में जा रहे हैं वो भी अपने निर्णय से जा रहे हैं, अपने फैसले से जा रहे हैं। परमेश्वर जबरदस्ती थोड़ा लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत काम किए थे। माता जी क्या करे, ये क्या करे, मन फिरा है। हाँ, जो बहुत काम करने का मतलब उद्देश्य ही है। बहुत क्या दिए, लेकिन हम तो क्या बोल कर बैठे, हाँ हो गया जी, हमारा तो उद्धार हो गया, चलो ठीक है उद्धार हो गया। अपने आप को हमने क्या करना है, जांचना है, मैं मसीह में हूं या मैं संसार में हूं, मैं मसीह का हूं या मैं संसार का हूं, मेरा स्वामी संसार है, संसार का ईश्वर है, या यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा मालिक। बीच में कोई जगह, या तो आप इधर हैं या आप इधर हैं, या तो आपका अनंत काल, अनंत जीवन में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ है, जिसके लिए आपने, जिससे आप प्यार किए, जिसके पीछे चले, जो आपके लिए मरा, जिसके लिए आपने भी क्या किया। अरे हमने भी तो क्या डालना है, कुछ हिस्सा डालना है, हमने नहीं हिस्सा डालना। जब उसने मेरे लिए इतना कुछ कहा तो मैंने नहीं कुछ करना, हमने नहीं उस राज्य में हिस्सा डालना है भाई। निंदा बदनामी तैयार करती है उधर के लिए। निंदा बदनामी में महिमा इसलिए तो रखा हुआ, निंदा बदनामी इसलिए थोड़ा है, हमारे मसीह जीवनों में कष्ट इसलिए थोड़ा है, हमारा बाप कब्र में पड़ा हुआ है ना, सिंहासन पर है। हालेलुया। इसलिए नहीं, प्रभु कह रहा है तुम राजाओं के सामने इसलिए थोड़ा पहचाए जाओगे कि मैं कब्र में हूं, नहीं, तुम उनके सामने क्या बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कमजोर थोड़ा है, नहीं, सिंहासन पर बैठा हुआ है, हर घुटना उसके सामने टिकने जा रहा है, हर जीभ एक दिन मानने की, हर घुटना टिकेगा, चाहे जितने विरोधी भी हैं। धरती पर सिर्फ एक ही नाम होगा, राजाओं का राजा बैठकर दुल्हन के साथ क्या करेगा, धरती पर राज्य करेगा, और उसके बाद अनंत काल में राज्य होगा। तो इस करके उद्धार उसकी एक शुरुआत है। उद्धार पाकर मैं उस परमेश्वर के लिए फिर त्याग, यानी कि मंगनी लग गई। तो कितनों की मंगनी लगी है सिस्टर जी? हाँ सुनो, देखिए, या तो हाँ में बोलो या ना में बोलो। सिस्टर विजेता लगानी नहीं है, कब? हाँ जी, तो शुभ दिन है, कल क्या पता ना आए, फिर क्या करोगे सिस्टर जी? आप किस चीज में डूबे, चिंता में डूबे? हाँ तो फिर आप उठाया हंसने का विषय थोड़ा है। हाँ भाई, कोई बात नहीं, दुकानें किसकी दुकानें, उधर प्रभु तैयार कर रहा है, सिंहासन इंतजार कर रहा है। क्या चुनाव करेंगे मेरे भाई? बुद्धिमान कौन है जिसने मकान किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया है। मूर्ख कौन है? रेत पर बना रहे। वचन तो सुन रहे हैं लेकिन करेंगे अपनी मनमर्जी। रेत पर घर बना रहे हैं। अरे सब मिटने जा रहा है, छूटने जा रहा है, सब कुछ जलने जा रहा है। पत्रस ने पढ़कर देखो, दूसरा पत्रस में लिखा है प्रभु का दिन चोर की नाई। लिखा है, बहुत सारे कहे होंगे रे आज तक तो ऐसे ही चल रहा है, अभी भी ऐसे। अरे नको, ये तो क्या है, ये तो जानते नहीं है। प्रभु का दिन तो चोर की नाई आ रहा है। प्रभु हमारे विषय में धीरज धरता है ताकि हम क्या ना हो जाएं, नाश ना हो, हमें मन फिराने का क्या मिल जाए मौका। शायद परमेश्वर हमारे कारण ही रुका हो, शायद आज ही सिस्टर जी क्या हो, मन फिराने का तैयार है क्या? करनी है किसने यीशु मसीह से मंगनी? बहन जी बोलो, वो क्या होता है? मंगनी करनी है। जैसे मतलब दूल्हे से क्या होती है, एक बात लगती है तब दूल्हे तभी होता है शुरुआत एक। हाँ बस अब तो बात पक्की होगी, अब किसी और के लिए, अब मैं और किसी की नहीं, बस और कोई आएगा अरे भाग जाए ऐसे, अब और कोई रिश्ता, अब ये क्या नहीं है और किसी के लिए नहीं है, एक है इसका स्वामी।
अब उसका उसके लिए मेरा सब कुछ। आप बोले यार ये तो कभी बात हमें किसी ने बताई नहीं थी। आशीष भैया जी बताई थी। हम तो क्या सोच कर चल रहे थे, मंगनी हो गई। ओ प्रभु आने वाला है, ओ प्रभु हम जाएंगे। अच्छी बात है, आज आशा रखनी भी चाहिए। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करें। देखो कितनी बातें हमें सीखने की। अगर आप ऐसा भोजन खाओगे तो नींद आएगी। इसमें स्वाद आ गया ना, आप तो पूरा पूरा दिन बैठे रहोगे, बोलो भैया जी जल्दी सुनाओ और बताओ और बताओ, ऐसे देखते रहोगे। क्योंकि अंदर क्या आ रही है, अंदर क्या आ रही है, भूख पैदा बढ़ रही है। नींद भाग जाएगी। ठीक है ना। तो एक घटना और पढ़कर फिर हम क्या करें। पिछली बार हमने किसके बारे में बताया थे, एक पापिन स्त्री आई यीशु मसीह के पास। वो क्या कर रही थी, इत्र लेकर आई। तो लेके आई और क्या कर रही है, बाकी सारे बैठे हैं उसको रोटी खिला रहे हैं। जैसे ही हमारी रोटी खाकर बहुत हमें आशीर्वाद देकर जाएगा। रोटी खाने के लिए थोड़ा आया, मैं तो इसलिए आया तुम क्या फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर से क्या कर लो। मेरा भोजन तो ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप खिला रहे हो तो चलो मैं आ जाता हूँ फरीसी जी। तो उसके घर में, फरीसी जी के घर में चला गया से यीशु। तो वो तो अच्छे से खाना बना रखे उसने तो सोचा बस यही है सेवा। जैसे मार्था सोच रही थी, मार्था भी क्या कह रही है, ओ प्रभु मैं तो क्या कर रही हूँ इधर, देख कितना। अरे कह रहे मार्था तो क्यों फालतू बातों की चिंता करती है। अरे मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो कभी से छीना नहीं जाएगा। मरियम क्या करती थी, यीशु के पांव में बैठकर क्या करती थी। यह उत्तम भाग। आपने क्या चुना है, यीशु को चुना है बहन जी, किसको चुना है, किसको चुना है अर्जुन भाई, देख लो फिर यीशु को ही रहना है, फिर कीमत देना पड़ेगा। वो आपसे प्यार करता है, उसने बलिदान देकर दिखाया। प्यार बलिदान मांगता है। सिस्टर विजेता के दिन बोल रही थी मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोलने वाला था सिस्टर जी, यीशु प्यार हमेशा क्या मांगता है, बलिदान मांगता है। प्यार लेने में नहीं है, प्यार देने में। उसने दिया है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र, अपना सर्वोच्च, किसके लिए, पापियों के लिए। और उसने क्या किया, खून की एक अंतिम बूंद तक क्या कर दी हम पापियों के लिए। यह प्यार का सबूत। कह रहे हे थोमा देख इधर आकर, उंगली डाल इसमें। विश्वासी नहीं अविश्वासी, अविश्वासी नहीं विश्वास। आपको मालूम वही थोमा फूट फूट कर रोया, प्रभु मेरे पापों को, गलतियों को, अविश्वास को, नादानियों को क्षमा कर। और वही थोमा हमारे भारत में आया जिसके कारण मैं और आप ये वचन लेकर इधर बैठे हुए। भाई उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, दे दी। वो संसार के लिए थोड़ा जिए। यीशु मसीह के चेले देख लो किसके लिए जिए हैं। जब तक मर कर गिरे नहीं तब तक उन्होंने चैन, उधर देखेंगे उनको, और चांद तारों के समान चमकेंगे। सिंहासनों के लिए तो दुल्हन तो तैयार होकर चली गई, हम तो थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो उन्होंने इतनी कीमत दी और मैं कुछ भी कीमत नहीं दे रहा। मैं और आप हम ऐसे बैठे हैं जैसे निंदा भी ना आए, सन पड़ोसी भी ना कुछ कहे, संसार भी ना कुछ कहे, पति भी ना कुछ कहे, बापू भी ना कुछ कहे, ये भी ना कुछ कहे, संसार से भी प्यार। यीशु प्रभु तू तो जानता है। वो कह रहा है हाँ मैं तो जानता हूँ, परंतु मैं तो उससे सच सच कहता हूँ, जो मुझसे बढ़कर किसी और से प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। यदि कोई माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, घर से, संसार से, धन से, दौलत से, नौकरी से, परिवार से, व्यापार से अगर मुझसे बढ़कर प्यार करता है तो भाई लायक नहीं है, मेरे राज्य के लायक। तो हम संसार में रहना है, काम भी करना है, सब परिवार से प्यार होना है, लेकिन पहला प्यार किसके लिए है,
आपका पहला प्यार कौन है? हैं जी माता जी, हमारा पहला प्यार कौन है? यीशु मसीह। सच्ची? सिस्टर जी, अब हमारे बोलने से तो कुछ होगा, काश हमारे बोलने से हो जाए। कीमत देना पड़ेगा। प्रभु कह रहा तूने पहला सा प्यार क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहला सा प्यार क्या होता है? मतलब उसके प्रेम में क्या होती है? रोगी। रोगी, प्रभु के प्रेम में रोगी। प्रभु ही चाहिए। दुनिया बोलेगा अरे पागल हो गया, अरे हाँ भाई पागल हो गया, मैं उसका हूँ और मेरा है। तो आज हम एक घटना पढ़ गए, समय हो गया हमारा, फिर भी एक घटना पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो आइए मेरे साथ दूसरा सैमुएल निकाल लेंगे। हाँ, 12 अध्याय, दूसरा सैमुएल 12 अध्याय। इसको तो मैंने चालू किया। तो नातान नबी को परमेश्वर ने किसके पास भेजा? दाऊद के पास भेजा। दूसरा सैमुएल 12 अध्याय में हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और दूसरा निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। 2 व्यक्तियों की घटना बताई जा रही है। परमेश्वर का दास नातान दाऊद के पास जाकर इस घटना के द्वारा, देखो दाऊद को क्या किस में लेकर आना है? पश्चाताप में लेकर आना है। दाऊद इधर कुछ छुपा कर बैठा हुआ है। हाँ। दाऊद इधर अपने पापों को ढांप कर बैठा हुआ है और उसको एहसास नहीं है कि मैं क्या हूँ। हमने क्या देख रहे हैं हम? कि परमेश्वर विवेक के द्वारा कायल करता है और अपना वचन भेजकर क्या करता है? उस व्यक्ति से बात करता है, उसके पाप को उसके ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है, ताकि व्यक्ति क्या कर ले? अपना पाप मान ले, पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले, और ताकि प्रभु से क्या करे? माफ करे, शुद्ध करे। क्योंकि प्रभु क्या करता है? प्रेम करता है। प्रभु उसके पास ही अपने दासों को भेजता है अनुजुद भाई, जिससे प्रभु क्या करता है? प्यार करता है। प्यार करता है। विश्वास करते हैं? यस। तो पादरी कुछ खाने पीने के लिए आते नहीं है। हमने सबने प्रभु का ये सौभाग्य है, कोई परमेश्वर का दिन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा, अब से तब तक जब तक तुम ये ना कहोगे धन्य है कोई प्रभु के नाम से आता है, तब तक कभी मेरा मुंह ना देखोगे। अब से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। कितने नबियों को तुम्हारे पास भेजा, तुमने उनको मारा। आखिर में मैं भी आया, तुमने मुझे भी क्या कर रहे हो? तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए अब ये नगर क्या छोड़ा जाता है? अब कोई नहीं उधर जाता। और कब जाएगा? जब वो उनको पता चलेगा 3 साल बाद, जो 3 साल महाक्लेश के गुजर चुकेंगे, मूसा एलिय्याह आएंगे, उनको बताएंगे, अरे जिसको तुम जो मसीहा मानकर बैठे ये तो एंटी क्राइस्ट है। उनको पता चल जाएगा और तब उनको बताएंगे, अरे मसीहा तो आ गया और तुमने उसको क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। तब लिखा है ये छाती पीटेंगे। जकरिया में लिखा हुआ है ये छाती पीटेंगे हर कुल में से। जैसे कोई अपने पहलोठे के लिए रोता है ना, छाती पीट पीट कर, ऐसे इज़राइल अपने पापों का क्या करेगा? मानेगा, पश्चाताप करेगा, और तब फिर प्रभु क्या करेगा? इन्हें छुड़ाएगा। 3.5 साल धरती पर इन्हें बचा कर रखेगा। बाकी दुनिया के ऊपर परमेश्वर की महाविपत्तियां आएंगी, और उसके बाद 3.5 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ये देखेंगे और इनको क्या देगा? इस धरती का 1000 साल का राज्य देगा। परंतु दुल्हन कैसे होगी? आत्मिक शरीर में होगी। यहूदी कैसे होंगे? शारीरिक तौर पर होंगे। तो परमेश्वर, इससे पहले कि परमेश्वर आए, उससे पहले एक व्यक्ति का मार्ग तैयार होना है, मन तैयार होना है, पश्चाताप उसने करना है, मन उसने फिराना है, अपनी गलती का एहसास होना है, मैंने किया क्या है,
मैंने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है। ऐसे ही परमेश्वर ने नातान को भेजा, किधर, दाऊद के पास, और दाऊद को ये घटना बता रहा है। इस तरीके से एक धनवान था, उसके पास तो बहुत कुछ था, परंतु एक निर्धन था, उसके पास एक ही बच्ची थी, और वो घटना उधर बता रहा है। लिखा है, छोटी बच्ची को छोड़ उसके पास कुछ नहीं था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी, वह उसके टुकड़ों में से खाती थी। यानी कि जो निर्धन था ना बेचारे ने, कि उसके बच्ची थी भेड़ की, और वो उसने मोल लेकर पाली थी। और मतलब ये क्या था, ये उस धनवान के यहाँ ही पली बड़ी थी, और उसी की गोद में खेलती थी, उसकी बच्ची बेटी के समान थी। ऐसे कर कर क्या कह रहा है, जैसे यूसुफ किन को पश्चाताप में लाने के लिए क्या कर रहा था, यूसुफ अपने भाइयों को पश्चाताप में लाना है किसी न किसी तरीके से। ये नहीं बता रहा कि तुमने मुझे क्या किया था, बेचा था, ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन क्या करेगा, परिस्थिति ऐसी बना रहा है, घटना ऐसी बना रहा है, ताकि ये व्यक्ति खुद क्या कर पड़े, टूट पड़े, कि प्रभु फूट फूट कर रोए कि प्रभु मैं हूँ पापी, मैंने गुनाह किया है, मैं हूँ उस मौत का जिम्मेदार। तो ऐसे हम दाऊद के विषय में जब देख रहे हैं इसने किया क्या है, तो नातान क्या उसको संदेश दे रहा है, कह रहा है क्या हुआ, मोल लेकर जिलाया था, वह उसके यहाँ उसके बालकों के साथ बड़ी थी, वह उसके टुकड़ों में से खाती थी, और उसके कटोरे में से पीती थी, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। पर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने के लिए को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क उठा उसका क्रोध। कह रहा ऐसा कौन था व्यक्ति हो, उसको तो मारना चाहिए। देखो इधर वो बात कह रहा है, लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना फेर देना होगा, 4 गुना भरना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया ना करी। ये दूसरे को तो क्या है, ये न्याय करने के लिए, आराम से कर रहा है। और वास्तव में है कौन है, यही है, ये इसी ने किया है ये अनर्थ, इसी ने किया है ये गुनाह, ये पाप। क्या किया इसने, अपने विश्वास योग्य सेनापति के साथ विश्वासघात किया है। उसकी पत्नी को इसने क्या किया है, अपनी पत्नी करके या उसके साथ व्यभिचार किया और ढांप कर रखा है उसने सब बातों को। कोई पश्चाताप भी इसके अंदर नहीं है, मान भी नहीं रहा। परमेश्वर ने किसको भेजा, अपने दास को भेजा, और वो उसके सामने ऐसा वो तैयार कर रहा था कि ये क्या करे। तो जब इसने कहा ना वो तो व्यक्ति मारे जाने के योग्य है, तो तब नातान ने क्या कहा, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। मैंने तेरे स्वामी के भवन तुझे दिए, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात कराया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। यानी कि क्या सुनाई जा रही है, दोष भी बताया जा रहा है और सजा भी सुनाई जा रही है। टूटेगा कि नहीं ऐसा व्यक्ति फिर, है जी।
हमारा पाप भी हमें बता दिया जाए और सजा उसका दंड बता दिया जाए, क्या करेंगे सिस्टर? है यही तो है वो वचन, यही तो है वो सुसमाचार, वो संदेश। है इंसान तू पापी है, गुनाह तेरा था, किया तूने है, दंड तेरा था, पापी तू था, लेकिन यीशु तेरे लिए, तेरा स्थान यीशु ने ले लिया। क्या तू अपने पाप को मानेगा? अगर वो अपने पापों को मानता है, पश्चाताप करता है, रोता है, प्रभु मैंने गुनाह किया था, तू क्यों मेरे लिए मरा प्रभु, मुझ पापी पर तरस खा, क्षमा कर मुझे, तो जो अपने पापों को क्या करेगा? मानेगा। तो इधर इस चीज को आपने क्या करना है? समझना है। दाऊद के अंदर पश्चाताप कैसे आया, इसके अंदर मन कैसे टूटा इसका, इसने परमेश्वर का उद्धार कैसे पाया, इसकी प्रार्थनाएं क्या थी। वो समय थोड़ा कम हो गया, हम अगली बार प्रभु की इच्छा है तो वो देखेंगे इसके अंदर का पश्चाताप क्या था, इसकी प्रार्थना क्या थी, कैसे इसकी जमीन तैयार हुई उस वचन के लिए। हम क्या सीख रहे हैं? अपनी पड़ती भूमि को जोतो, कटीले झाड़ों में क्या नहीं बोना? बीज नहीं बोना। अपने इस हृदय को, पत्थर हृदय को तोड़ना है, मन का टूटना है। ये संदेश बहुत है मन टूटने के लिए। ये हमें हमारी आईना, हमारी तस्वीर बता रहा है। हमने क्या सोचा था, क्या बोला था, बचपन से लेकर हमने प्रभु के बारे में क्या क्या नहीं किया। हम पापी आदम की संतान है। पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं, इच्छाओं, सब कुछ को हमने क्या किया है? तोड़ा है। क्या हम जिंदा रहने के योग्य हैं? क्या लायक हैं इस समय हम धरती पर इधर बैठे हैं? लेकिन उसकी दया से बैठे हुए हैं, और उसने आज अपना संदेश भेजा है ताकि हम अपने पापों को न केवल माने, न केवल कायल हों, बल्कि टूटे हृदयों के साथ पश्चाताप करें, मन फिराएं, लौट आएं, उड़ाऊ पुत्र के समान क्या कहें? हे परमेश्वर पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में क्या किया है? पाप किया है प्रभु। मैं पुत्र कहलाने के क्या नहीं हूँ? योग्य नहीं। मुझे क्या कर ले? क्षमा कर, और मुझे क्या कर? एक दास बनाकर, एक नौकर बनाकर क्या कर ले? मुझे रख ले। जीवन भर क्या नहीं करूँगा मैं? कोई सी चीज की मांग, मैं तेरी सेवा करूँगा। माफी कैसे नहीं मिलेगी? पुत्र बन के आएंगे माफी नहीं, निश्चय के पुत्र ही बनाएगा, परंतु किन्हें बनाएगा? जो दास बनकर आएगा, जो टूटे मन के साथ आएगा, जो पश्चातापी हृदय के साथ आएगा। वो वचन पढ़ेंगे, इसमें हम फिर आएंगे, अगली बार आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, लंबा, इसमें जाएंगे। इसने इसके बाद भजन संहिता 51 लिखा दाऊद ने। वो पश्चाताप की प्रार्थना हम जाएंगे, छुटकारे की प्रार्थना में, ठीक है ना। तो इस करके आप उड़ाऊ पुत्र का भी आप पढ़ सकते हैं। कैसे उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा है? अपने पापों को, गुनाहों को मान। हे पिता, मैंने तेरी संपत्ति को क्या किया है? कुकर्मों में लुका। उसमें से 15 अध्याय निकाल के थोड़ा सा पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करते हैं। दाऊद का विषय हम अगली बार क्या करेंगे? सीखेंगे। लुका 15 अध्याय में से एक वचन पढ़कर आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। लुका 15 अध्याय, लुका, उसमें से आप पढ़ें 17 वचन से पढ़ें। लुका 15 का 17 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा, जब वह अपने आपे में आया। एक कहाँ, कौन सा वचन है? हाँ, 17। जब वह अपने आपे में आया। अपने आपे का मतलब होश में आया। इसमें कई बार बोलते नहीं अपने आपे में नहीं है, ये नशे में है। जो व्यक्ति नशे में होता है उसको बोलते हैं ये अपने आपे में नहीं है, इसका होश खोया हुआ है, नशे में है, ये पागल हुआ है, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है। आपको मालूम है इतना नशे में चूर था इंसान, मैं और आप। क्रूस पर क्या कर रहे हैं हम? किसके मुंह पर थूका है, किसको कोड़े मारे हैं, किसकी निंदा करी है? हमें एहसास था कोई? और अभी भी बहुतों को एहसास नहीं। हमने कौन सा पाप किया है? हम माफी के लायक हैं क्या? रोमी सिपाहियों ने नहीं, मैंने और आपने यीशु मसीह के मुंह पर थूका है। मैं और आप थे उसके क्रूस के जिम्मेदार, उसकी मौत के जिम्मेदार।
हम पापियों ने उसे क्या किया है। और वो फिर भी क्या कह रहा है, हे बाप ये होश में नहीं है, हे बाप ये अपने आपे में नहीं है, हे बाप इन्हें क्या कर, क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, मैं एक दिन इनको अपने आपे में लाऊंगा, हे पिता इनको क्या कर, माफ कर। प्रभु आज हमें अपने आपे में लेकर आ रहा है। उड़ाऊ पुत्र के समान उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में जब आया तो इसे क्या देखा, ओहो मैंने तो स्वर्ग के विरोध में, पिता के विरोध में क्या किया है, मैंने उसकी संपत्ति को कुकर्मों में क्या किया है, उड़ाया है। मैं तो इस योग्य भी नहीं रहा कि अपने उसका पुत्र कहलाऊं। शर्म आती है मुझे उसका पुत्र कहलाने में, उसका होने में मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है। मैंने उसकी इज्जत को तार तार किया है, मैंने अपने बाप का अपमान किया है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर का क्या किया है, अपमान किया है। मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं आज माफ़ी के लायक। फिर भी ये पश्चाताप के साथ इसने एक निर्णय लिया, मर निरा यहूदा के समान। यहूदा के अंदर भी दुख आया, पश्चाताप आया, फांसी लेकर मर गया। परंतु ये क्या कर रहा है, लौट कर आ रहा है अपने आपे में। जब आया तो क्या कह रहा है, देखो उस वचन को हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। लिखा है लिखा है मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या आज हम कहेंगे ऐसा? अगर अपने आपे में आए हैं, क्या और हमें कुछ मिलना बाकी है? क्या जानना बाकी रह गया? और हमें अगर पवित्र आत्मा आज हमें कायल नहीं कर रहा है, ये सत्य वचन आज अगर हमारा ज्योति, हमारा चेहरा हमें नहीं दिखा रहा है, अगर हमारा विवेक आज हमें कायल नहीं कर रहा है, तो शायद कल आए ना। तो अपने आपे में आना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम एक गुनहगार हैं, हम एक दोषी पापी हैं, अधर्मी हैं। यीशु मसीह को हमने क्रूस पर क्या किया है, बिना रहम के क्रूस पर चढ़ाया है। ये दोष हमारे ऊपर है। पापी आदम की संतान है हम। अगर हम मान लेंगे तो आज ही माफ़ी का दिन है, आज ही माफ़ी का ही नहीं, उद्धार का दिन है, मेल का दिन है। पिता, ये दयालु पिता का दृष्टांत बताया जा रहा है इधर। यीशु मसीह बता रहा है कि परमेश्वर एक दयालु पिता है, वो माफ़ करने में विश्वास योग्य है यदि अपने आपे में आ जाए तो। उड़ाऊ पुत्र, पापी इंसान यदि अपने आपे में आ जाए तो किसकी तरह? इस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया। तो इसने क्या कहा, ये कह रहा है 18 वचन, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और क्या कह रहा है, और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। क्या बनने का मन आ रहा है? स्वर्ग जाने का मन थोड़ा आ रहा है। नो, स्वर्ग के लालच में कोई विश्वासी नहीं उद्धार नहीं दिया जाता तो स्वर्ग सोच कर आते हैं। नहीं, अपने पापों का एहसास कर रहे हैं। क्रूस पर मैंने क्या किया है, क्रूस पर एक निर्दोष को वध करने का मैं जिम्मेदार। अपना एक एक पाप उसको स्मरण आता है, विवेक दोषी ठहराता है, वचन कायल कर रहा है उसको, और तब ये लौट कर आता है। परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति वहीं बैठा हुआ रो नहीं रहा, ये या यहूदा के समान पश्चाताप कर कर ये फांसी लेकर नहीं मर रहा। संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, लेकिन ईश्वरीय शोक पवित्र आत्मा के द्वारा शोकित किया गया, सत्य के द्वारा जो एक व्यक्ति कायल किया गया, वो उसको किधर लेकर आता है? लिखा है ईश्वरीय शोक से क्या होता है? उद्धार उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो लिखा है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ये अभी दूर ही था। जब एक व्यक्ति के अंदर काम हो गया, किसने देख लिया? पिता ने। लिखा ये अभी दूर ही था। कैसे आ रहा होगा? इसकी हालत क्या है? कपड़े फटे हुए, सूरों का खाना खा खा कर अकल ठिकाने आ गई, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और कंगाल है, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
आदम को जब बनाया अधिकारी था, लेकिन आज इंसान क्या हो चुका है? पाप का गुलाम है, भिखारी है। सब बर्बाद कर दिया, सारी संपत्ति को क्या कर दिया? कुकर्मों में उड़ा दिया। मैं और आज उस उड़ाऊ पुत्र के समान। आज इस चीज़ का अगर अपने आपे में आ जाएं, एहसास करें कि सचमुच में हम पापी और गुनहगार हैं, हमें तो बचाए जाने की भी कोई क्या नहीं है, कोई मौका ही, लेकिन फिर भी वो दयालु परमेश्वर हम पापियों से क्या किया? प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए। तो जो ऐसे कर कर पश्चाताप करता है, लिखा है ये अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। और क्या किया? और दौड़कर उसे गले लगाया। देखो पिता का प्यार यीशु कैसे प्रकट कर रहा है, पापी का कैसे प्रकट करके दे रहा है। पापी ने किया क्या और पिता क्या कर रहा है, वो प्रकट करके दे रहा है दोनों बातों को। दूरी था, दौड़कर गले लगाया। और क्या कर रहा है? एक भी दोष नहीं लगाया, एक बार भी नहीं कहा कि तूने क्या किया है, गुनाह किया, क्या कर रहा है। दिल लगा। कब? जब तक मानेगा नहीं तब तक, नहीं तब तक वचन दोषी ठहराएगा, विवेक दोषी ठहराएगा, पवित्र आत्मा कायल करेगा। लेकिन जब मान लिया तब क्या कर रहा है? बस टूटा मन जब आ गया ना, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। लेकिन वो टूटे मन वालों का और पिसे हुओं का क्या करता है? उद्धार करता है। तो अभी हम प्रार्थना करने से पहले ये थोड़ा सा मैं और बात आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र इसे, देखो क्या पहनाया जा रहा है? एक वस्त्र पहनाया जा रहा है नंगे व्यक्ति को। क्योंकि हमारे वस्त्र क्या हैं? फटे हुए, मैले, चिथड़े हैं। आदम ने कौन से वस्त्र बनाए थे अर्जुन भाई? परमेश्वर कह रहा है ये तेरे नंगे तन को। उधर तो अदेन की वाटिका में तो एक मेमना मरा था, उसका वस्त्र पे उसका चमड़ा उतार कर पहनाया गया था, क्योंकि इसने अपना पाप स्वीकार नहीं किया। परंतु वो छाया दिया था मात्र यीशु मसीह के बलिदान की। तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस चीज़ का एहसास करें। अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, अभी तक पापों की माफ़ी नहीं पाई, स्वर्गीय जीवन अमरता नहीं पाई, मेल नहीं किया, तो आज शायद मेल का दिन है, पश्चाताप का, मन फिराने का दिन है, अपनी पड़ती भूमि को जोतने का दिन है, अपने हृदय को फाड़ कर आए। योएल नबी के कहता है, पश्चाताप का आह्वान कर रहा है लोगों को, इजरायलियों को। वो कह रहा है अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। वो दयालु अनुग्रहकारी है, वो तुम्हें क्षमा करेगा। वो नहीं चाहता कि तू नाश हो जाए पापी। भले ही तूने गुनाह किया है, पाप किया है, लेकिन आज अगर तू अपने पापों को मानेगा, आज वो तुझे क्षमा करेगा। आज तेरे पापों को धोएगा अपने लहू से। आज तुझे स्वीकार करेगा। आज तेरे नंगे तन को वो ढांपेगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। गलतियों को, पापों को एहसास अगर हुआ है, आइए हम मान लें और टूटे मन के साथ प्रार्थना करें। छुटकारे की प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी प्रार्थना कुछ नहीं करेगी, आपके स्वयं की प्रार्थना। आपने अपने आपे में आना है कि मुझे आज उद्धार की ज़रूरत है, माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, मैं दोषी हूँ। मैंने परमेश्वर की व्यवस्थाओं को तोड़ा है, मैंने सृजनहार के विरोध में पाप किया है, अपने कामों से भी, अपनी बातों से भी, अपने चाल चलन से भी, अपने व्यवहारों से भी। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। प्रभु आज मैंने इस सत्य को जाना है कि मैं दोषी हूँ। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी हैं और सब बिगड़ गए, और कोई भी परमेश्वर का चाहने वाला, खोजने वाला नहीं है। सब के सब भटक गए। जब हम सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम सबों के अपराध
हमारे श्राप, हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए, हमारे लिए वध हुआ, हमारे पापों के लिए उसने सजा उठाई। अगर आज आप मानने के लिए तैयार हैं, अंगीकार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और पापों की माफ़ी अगर चाहते हैं, तो आज आप प्रार्थना कर सकते हैं, अन्यथा आप चुप बैठ सकते हैं। क्या उस पापी के समान प्रार्थना निकलेगी हमारे मन से, दिल से? क्या उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम कहेंगे, प्रभु पिता हमने पाप किया है, हम इस योग्य नहीं है कि तेरे पुत्र कहलाएं? क्या हमारी जुबान को किसी ने सिल दिया है? क्या हम प्रार्थना करेंगे आज? मुंह खोलें मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी गलतियों को मान लें, अपने पापों को मान लें। इससे पहले कि अनुग्रह का युग खत्म हो जाए, द्वार बंद हो जाए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आ जाए, इससे पहले कि मेरी मौत हो जाए, आज उद्धार का दिन है, आज माफी का दिन है, आज मेल मिलाप का दिन है, आज पश्चाताप का दिन है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम फूट फूट कर रोएं, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, शुद्ध कर, प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे सत्य में चला, मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा, मुझे एक मजदूर के समान रख ले प्रभु। हे परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा, मैं तेरी आज्ञा मानूंगा प्रभु। मैं अनाज्ञाकारी था प्रभु, मैं परमेश्वर का बैरी था, मैंने ही गुनाह किया था खुदावन, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। किसी को अगर मन है प्रार्थना का, आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुंदर इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और जी, आपका आने का समय निकट है प्रभु। ऐसे में परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि जो हमारे जीवन में गलतियाँ हैं, शायद हम सब इधर सबके सामने बोल नहीं पा रहे क्योंकि परिवार इकट्ठा है, लेकिन परमेश्वर पिता हम चाहते हैं आज की रात जब ये घर में जाते हैं, आमीन आमीन, अकेले आपके साथ बैठने के लिए, आमीन, अपना मुंह खोल के आमीन, गलती मानते हुए पश्चाताप के साथ आपके चरणों में बैठने के लिए आमीन, 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 जो लोग सच्चे मन से अभी इधर पश्चाताप कर रहे पूरा हमारी प्रार्थना उन पर आप दया करें। आमीन, और ये सब उद्धार के मार्ग में आए, ये सब मन फिर आए। आमीन, बहन को भी आप लेके आए परमेश्वर पिता। 2007 पहले आपको पहचानते थे आमीन, लेकिन सिर्फ केवल आपका नाम सुना था परमेश्वर। आमीन, 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 ये भी कुछ वजह से आए होंगे प्रभु, लेकिन अभी इनको सच्चा उद्धारकर्ता के बारे में मालूम चल रहा है। आमीन, विनती करते हैं बाबा, ये हमारा बहन भी परमेश्वर सच्चे मन से आपको पुकारे इन दिनों प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना इन पर भी आप दया करना। आमीन, हमारे जितने भाई बहन हम भी हैं परमेश्वर पिता, हमारी ये प्रार्थना हमारे बच्चे सर को सोने को सबको परमेश्वर हमें गुरु जी अपने हाथ दे लो। अगर हमारे कोई छोटी छोटी गलतियां जो हमने की हैं परमेश्वर इसके लिए माफी नहीं मांगा, और जी विनती करते बाप वो भी दिखा देता कि हम शुद्ध विवेक के साथ उसके लिए पश्चाताप करें परमेश्वर, या हमसे घृणा करे परमेश्वर, अपने पापों के लिए घृणा करे परमेश्वर। आमीन, हमारी प्रार्थना प्रभु आपका भला हम सबको चलाए। आमीन, आज से परमेश्वर आपकी आत्मा हम भरपूरी पाते हुए चलने के लिए मदद करना परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना आनंद प्रभु जी, आपकी मर्जी है तो आपका 32वां लेने के लिए, आपकी आज्ञा मान के 32वां लेने के लिए मदद करना परमेश्वर पिता। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो, अपने दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद हो परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।